यस सर। ओके, तो चलिए, तो वो एक बार माइग्रेट करके देखते हैं, ठीक है। सर एक बात पूछी थी सर, सेम जो प्रोजेक्ट है उसको कोर पीएचपी और फिर प्लस फ्रेमवर्क में कर दे तो वो एडवांटेज रहती है, गुड इंप्रेशन, या फिर मतलब ठीक ठाक रहता है सर? क्या चीज़ फिर से बोले तो? सर बोल रहे हैं कि जो हॉस्टल मैनेजमेंट करनी है सर, तो इस हाँ बार जो करेंगे सर तो पूरी डिजाइन के साथ करेंगे। हाँ हाँ। तो पूरे स्क्रैच से फिर उसको फिर फ्रेमवर्क में करने का सोच रहे हैं, तो मतलब एक ही प्रोजेक्ट फिर कोर है और फ्रेमवर्क है, तो ये मतलब अगर शेयर करेंगे एचआर को तो वो मतलब कैसा मतलब इम्प्रेशन बनेगा सर? या फिर बोलेगा कि एक ही प्रोजेक्ट को चिपका दिए दो बार? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब जैसे, अच्छा, जैसे ये प्रोजेक्ट अभी दिखा रहे हैं आप, ठीक है। ये सर। तो मतलब ये प्रोजेक्ट को क्या बोल के दिखा रहे हैं, कि मतलब ऐसे कोई चीज़ में सबमिट किया हुआ था, या मतलब कोई प्रोडक्ट बनाया आपने? सर मतलब प्रोडक्ट भी कह सकते कहने हैं, और प्लस की सेल्फ मतलब वो कि हाँ मैंने मतलब इस टाइम विद इन में की है। नहीं, तो एक, मतलब अगर तो प्रोडक्ट बताना लर्निंग। है तो एक ही को दिखाइए, ठीक है। एक ही को शो कीजिए, यस दोनों सर। को शो करने की जरूरत नहीं है फिर। तब मतलब हाँ। मतलब अलग अलग टाइप का प्रोजेक्ट से दिखाइए दोनों में, है ना। यस सर, मतलब लर्निंग टाइम में मैंने मतलब कर हम्म। रखी है, ऐसा बोलना। हाँ, वो कर सकते हैं। तो लर्निंग में तो कोई मैटर नहीं करता, आप दोनों में ही ट्राई कर सकते हैं, कि मतलब एक प्रोजेक्ट बना हुआ था, उसको फिर मैंने, मतलब एक पहले प्लेन में भी ट्राई हम्म। किया, फिर उसको मैंने समझने के लिए फ्रेमवर्क में भी ट्राई कर लिया। तो इसमें और सर अगर ऐसा प्रोडक्ट अगर शो करेंगे तो सर? हम्म, तब तो मतलब जैसे प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो टेक्नोलॉजी पहले ही डिसाइड कर लेते हैं ना। और वो भी टाइम देख लीजिए, जैसे अगर शॉर्ट टाइम में है तो आप फटाफट फटाफट तो टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कीजिएगा। अगर मान लीजिए यस सर। जहाँ हम 2 साल 3 साल 4 साल का बात करते हैं तो वहाँ टेक्नोलॉजी माइग्रेशन दिखता है ना। तो प्रोडक्ट टाइप से बना रहे हैं तो फिर एक ही को शो कीजिए, और प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात करने की कोशिश कीजिए, रादर देन द टेक्नोलॉजी, है ना। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अभी देखिए प्रोजेक्ट, तो अगर काम के हिसाब से या फ्रेशर के हिसाब से वो लोग देखिएगा प्रोजेक्ट, है ना। तो मेन तो पहले यस तो सर। वो आपका वो एनालिसिस डिजाइन, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये मतलब जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का फीचर्स वगैरह जानने की कोशिश करेगा ये लोग, है ना, कि क्या फीचर्स था, ठीक है, ये सब चीजें, है ना। यस सर। देन दे विल यस आस्क सर। सम क्वेश्चंस वगैरह, जो ऑर्गेनाइजेशनल ये पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा वैसा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, उसका आपने ध्यान रखा कि नहीं रखा है, जैसे सिक्योरिटी के लिए क्या किया आपने, ठीक है, बैकअप के लिए क्या किया आपने। तो उस तरह क्वेश्चंस वगैरह जानने की कोशिश करेगा ये लोग, ठीक है। यस सर। यस सर। और सर फ्रेमवर्क पे आते हैं तो वहाँ पे तो एपी टेस्टिंग वो मतलब पूछे कि इन टू एंड आपने किया है, स्क्रैच वाले में मतलब ये चांसेस मतलब ऐसा होता है कि हम फिर आपने एपीआई टेस्टिंग करा है या फिर इन टू एंड देखा या नहीं? नहीं, अगर मान लीजिए एपीआई का प्रोजेक्ट है तब तो पूछेगा ही, ठीक है। हम्म। तो डिपेंड करता है किस तरह का ये है, मतलब प्रोजेक्ट यस है, सर। ठीक है ना, उसी के हिसाब से। यस सर। तो जैसे अभी आप यस। ये रेस्टफुल एपीआई का जो प्रोजेक्ट है ये आप उसमें बना सकते हैं। प्लेन पीएचपी में पॉसिबल है बनाना ना इस चीज को। यस सर। तो अब वैसा प्रोजेक्ट अगर प्लेन पीएचपी में आपने बनाया हुआ है तो डेफिनेटली दे विल आस्क यू फॉर द टेस्टिंग, ठीक है। क्योंकि नहीं तो आपको पता यस। कैसे चला कि ये काम करता है कि नहीं करता है ना। यस सर। और जो अभी जैसे हम लोग वेब का प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें तो खैर रिजल्ट दिखता है, हम लोग जब रन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो पता चलता है ना वहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो उस तरह से होगा। बाकी बात सही है एक तरह से, कि मतलब एक ही प्रोजेक्ट में मतलब दोनों चीज, मतलब समय दोनों में वेस्ट करना, मतलब प्रोज एंड कॉन्स है सब चीज का। जैसे अगर एक प्रोजेक्ट में हम दोनों चीज यूज करें तो लर्निंग पर्पज से ही होगा पहले, है ना, नॉट फॉर क्रिएटिंग समथिंग, एक तरह से देखा जाए तो। और अगर तो मतलब दो टेक्नोलॉजी यूज करके या दो तरीका से एक ही प्रोजेक्ट बना रहे तो आपका इसका टाइम बचता है ना, एनालिसिस और डिजाइन का टाइम बच जाता है आपका, ठीक है। डिजाइन में कुछ टाइम लगेगा बट एनालिसिस तो बच ही जाएगा ना। क्योंकि प्रोजेक्ट आपका समझा हुआ था, प्रॉब्लम आपको समझा हुआ था, और आपने वही समझ को क्या किया, एक अलग सा टेक्नोलॉजी में कर दिया, ठीक है। तो दैट विल बी द एडवांटेज। तो अलग अलग बनाइए, प्रॉब्लम से कमी थोड़ी ना है, दुनिया भर का प्रॉब्लम्स है, तो अलग अलग बनाइएगा तो मतलब ये भी होगा आपके पास में, कलेक्ट भी होते जाए कि हाँ इतना सारा प्रॉब्लम्स पे आपने काम किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो एक बार इसको बना के देखते हैं, और मैंने ये वाला काम नहीं किया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेट नहीं किया। देखते हैं अभी क्या होता है।
तो वट एवर चेंजेस यू हैव डन फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट अ न्यू माइग्रेशन एक्चुअली, ठीक है। तो बनाते हैं और एक बार देख भी लेते हैं डॉट एस सी एच ई एम स्कीमा करके, सॉरी ओनली डॉट स्कीमा। तो जितना टेबल है वहाँ सबका स्कीमा दिखा दिया, तो इसको तो इग्नोर कीजिए, तो उसका अपना टेबल है। लेट्स टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स। तो ये हमारा क्वेश्चन टेबल हो गया जहाँ हमने आईडी और क्वेश्चन बनाया था, और ये हो गया कैंडिडेट जहाँ पे आईडी जेंडर और नेम है, ठीक है। ये तीन है। और प्राइमरी की चलिए ठीक है। तो नाउ लेट्स क्विट फ्रॉम हियर फॉर अ व्हाइल। माइग्रेशन बनाते हैं। तो डॉट नेट ई एफ माइग्रेशंस ऐड, ठीक है। एंड कुछ कमेंट डाल देते हैं यहाँ पे, एडी एडेड FOREIGN फॉरेन की। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वी कैन राइट दिस, ठीक है। ये क्या कन्वेंशन होना चाहिए इसको लिखने का। तो फिलहाल लिखते हैं एडेड फॉरेन की करके, बिकॉज काम तो ये कर रहे हैं हम लोग। लेट्स प्रेजेंट एंड सी व्हाट हैपेंस। बिल्ड तो सक्सीड हो गया, ठीक है। और उसके बाद में टू अनडू दिस एक्शन यूज दिस, ठीक है। एक बार अपडेट करके देखते हैं। तो डॉट नेट ई एफ डेटाबेस अपडेट। चलिए, तो एक प्रॉब्लम आया वहाँ पे, फेल एग्जीक्यूटिंग कमांड है ना। तो फॉरेन की कांस्टेंट फेल बोल रहा है वहाँ पे। ऑलराइट, सो लेट्स चेक है ना वहाँ पे क्या हुआ, वो देख लेते हैं एक बार। सिक्वल लाइट को एक बार फिर खोलते हैं एंड टेबल्स देखते हैं। तो देखिए दो ही टेबल है, दोनों का स्कीमा देखते हैं, SCHEM स्कीमा, या एंटर कर देते हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। नो फॉरेन की, नथिंग हैपेंड एक्चुअली, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज वो शायद वही चीज जो हमने ये प्राइमरी की को वहां पे मेंशन नहीं किया, दैट इज वाई, ठीक है, वो नहीं बन पाया ना। यहाँ पे लिख रहा है फॉरेन की कांस्टेंट फेल्ड करके, ठीक है। तो और यहाँ पे भी देखिए कुछ कुछ आ रहा है। तो हो सकता है कि वो आईडी कॉलम मिला ही नहीं, जो कॉलम हम डालना चाह रहे थे वो कॉलम मिला ही नहीं। तो चलिए, अब जो मेंशन किया हुआ था यहाँ पे ना, लेट अस डू दिस। इससे पहले अपडेट करने का तो ये कोशिश किया था, एक बार हम ये कर लेते हैं। या हाँ, वो माइग्रेशन को पहले हटा देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। लेट अस ट्राई टू रिमूव दैट माइग्रेशन। तो डॉट नेट EFREMOV remove MIGRATN migration, sorry, migrations remove। तो चलिए कर दिया है, ठीक है। तो वो एडेड फॉरेन की हमारा चला गया है, इट्स नॉट देयर एनी मोर, ठीक है। तो चलिए अभी ये चेंज जो करना था वो कर लेते हैं। तो जिस जिस टेबल में ये आना था, मतलब यहाँ पे आना था हमारा इसका आईडी है ना, असेसमेंट का आईडी, ठीक है। तो लेट अस डिक्लेयर इट हियर, ठीक है। तो जैसे देख भी लेते हैं यहाँ पे एक बार। तो देखिए, तो यहाँ ब्लॉक का आईडी आना है यहाँ पे ना, ठीक है। तो दैट विल बिकम ये फॉरेन की है ना, ठीक है। तो आई थिंक इट विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड बाय इटसेल्फ कि मतलब ये जो है ये कुछ नहीं, ये इसका आईडी है बोल के समझ जाएगा अपने आप, है ना, ठीक है। उससे हमको नाम देना था कॉलम को एक, बिकॉज आईडी नाम से तो नहीं बन सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो लिख देते हैं यहाँ पे असेसमेंट आईडी का एक प्रॉपर्टी बना देते हैं। प्रॉपर्टी ASS असेसमेंट नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी असेसमेंट का असेसमेंट आईडी होगा ना, इंटीजर होगा, मतलब जो आपने वहाँ दिया हुआ है वही। तो जैसे हमने भी यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है,
कि एस 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 एम एन असेसमेंट आईडी एंड दोनों होना चाहिए, गेट सेट दोनों होना चाहिए। लेट अस सेव दिस वन। तो एग्जैक्टली इन द सेम है, क्वेश्चन में भी आके यही काम करना है हम लोग को। पी आर ओ पी प्रॉपर्टी ए एस 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 असेसमेंट आईडी गेट सेट। अब देखते हैं, ठीक है। तो अब तो हमने कर लिया जो करना था यहाँ पे, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि प्राइमरी एंड फॉरेन की प्रॉपर्टीज डू नॉट नीड टू बी पब्लिकली विजिबल प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटी टैब, हाउएवर इवन व्हेन प्रॉपर्टीज आर हिडन इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट दे स्टिल एग्जिस्ट इन द ईएफ मॉडल, है ना। मतलब ये पब्लिक का कोई जरूरत नहीं था, बिना पब्लिक का भी हो सकता था बोल रहा है, बट फिर भी बोल रहा है पब्लिक बनाने के लिए। ऑल राइट, तो द प्राइमरी की प्रॉपर्टी ऑफ ब्लॉग डॉट आईडी एंड फॉरेन की प्रॉपर्टी ऑफ पोस्ट ब्लॉग डॉट can then be associated with the references navigations between this। अच्छा, तो ये पढ़ लेना चाहिए था उस समय में भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब ये करना जरूरी है, और इसको, ठीक है, ब्लॉग आईडी को इसके साथ में एसोसिएट किया जाएगा ना, ठीक है। इट विल बी एसोसिएटेड विद दिस वन, ठीक है। तो चलिए अब एक बार माइग्रेट करके देखते हैं वापस। सेम कमांड जो लिखा था हमने लिख लेते हैं वापस ये। हो गया, लेट अस अपडेट द डेटाबेस। नहीं, अभी भी गड़बड़ हो गया, ठीक है। अभी भी गड़बड़ बता रहा है। लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो फेल एग्जीक्यूटिंग कमांड, ठीक है। आईडी असेसमेंट आईडी जेंडर नेम, सेलेक्ट आईडी असेसमेंट आईडी जेंडर नेम फ्रॉम कैंडिडेट्स करके। तो वहां तो कुछ क्रिएट करना नहीं है। अच्छा, एक बार देख लेते हैं। लेट्स सी। सिक्वलाइट टेबल्स स्कीमा। तो अभी भी कोई फर्क तो इसमें तो दिख रहा है, इसमें तो फर्क होना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। वी मतलब इसमें क्या होना चाहिए, एक नया टेबल क्रिएट हो जाना चाहिए बाय द नेम असेसमेंट, ठीक है। और असेसमेंट क्रिएट होने के बाद में ये दोनों फॉरेन की तरह वहां चला जाना चाहिए, ठीक है। ये दोनों फॉरेन की तरह वहां चला जाना चाहिए। तो लेट्स चेक अगेन कि ये हमारा मेन्यू वाला पार्ट था, तो मेन्यू वाले पार्ट में ही हम लोग को ये डालना था। अच्छा, वहां पे हमने एक यहाँ पे गेट गेट देके रखा है, रीड ओनली देके रखा है, तो इससे तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो आई डोंट थिंक सो इससे प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो ये लोग ने उसको वैसे ही करके रखा था, देखिए। तो गेट ही देके रखा हुआ है इसको, ठीक है। ये सब तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज था, ये हमने दे दिया हुआ है। और ये वन वाला पार्ट है, तो हमारा असेसमेंट जो होगा दैट इज वन वाला पार्ट, ठीक है। तो एक असेसमेंट में मल्टीपल क्वेश्चंस और एक असेसमेंट में मल्टीपल कैंडिडेट्स आना चाहिए ना। यस सर। तो ये सब इसका यूजुअल फील्ड था, ठीक है। दिस वर द यूजुअल फील्ड्स। और उसके बाद में ये हमने वो दोनों का डाल दिया, कैंडिडेट का डाल दिया, क्वेश्चन का डाल दिया यहाँ पे, है ना। और फिर उसके बाद में कैंडिडेट क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो इसको ये बनना नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉलम नहीं क्रिएट होना है यहाँ पे, तो दैट इज वाई आई थिंक यहाँ पे गेट करके इसको डाला गया, ठीक है। कि यहाँ इसका कुछ बनना नहीं है, और बनना यहाँ पे कॉलम्स हैव टू बी क्रिएटेड हियर एक्चुअली, है ना। तो ठीक है, पब्लिक आईएनटी असेसमेंट आईडी करके हमने बना दिया, गेट इन सेट, ऐसे ही है ना। पब्लिक आईएनटी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो ये तो यस नाम कुछ सर। भी दे सकते हैं, यू कैन गिव एनी नेम, ठीक है, कोई भी नाम दिया जा सकता है। और नीचे में फिर हमने वो असेसमेंट का एक ये बना दिया, टेबल का नाम तो सही है ना, असेसमेंट ASSESSMENT, ठीक है, असेसमेंट नाम है। और ये तो ऐसे भी इंटेलिजेंस से आ रहा था, अपने आप आया था। तो स्पेलिंग मिस्टेक भी होगा तो सही होगा जो होगा। तो ये आ गया, ठीक है। और एक कैंडिडेट वाला ही में ही प्रॉब्लम आ रहा था, यहीं पे प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पे भी ठीक ही लग रहा है देखने में, तो ऐसे तो कुछ गड़बड़ लग नहीं रहा है।
पब्लिक आईएनटी असेसमेंट आईडी, पब्लिक आईएनटी ब्लॉग आईडी गेट सेट, ठीक है। असेसमेंट आईडी का स्पेलिंग ठीक है, ए से तो कुछ भी हो सकता है वो तो, कोई जरूरी नहीं कि असेसमेंट आईडी लिखना है। दिस वन शुड बी, तो दिस इज आल्सो ओके आई थिंक, ए एस एस एम ए एन टी असेसमेंट एंड असेसमेंट, ठीक है। तो इससे तो कुछ खास इधर उधर लग नहीं रहा है, देखते हैं नीचे आगे और देख लेते हैं कि कुछ और हमको, ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो डू वी हैव टू डू दिस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस इज डन ऑटोमेटिकली बाय ईएफ व्हाइल बिल्डिंग दिस, ठीक है। लेकिन देखिए बट कैन लिखा हुआ है ना, तो कैन तो हम लोग को नहीं करना है ये, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि द प्राइमरी की प्रॉपर्टी ऑफ ब्लॉग, ब्लॉग आईडी है ना, एंड फॉरेन की प्रॉपर्टी पोस्ट ब्लॉग आईडी कैन बी एसोसिएटेड विद रेफरेंसेस दिस बिटवीन द एंटिटी टाइप दिस एंड दिस। अब ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, देख लिखा हुआ है कि दिस इज डन ऑटोमेटिकली बाय ईएफ व्हेन बिल्डिंग अ सिंपल रिलेशनशिप लाइक दिस, ठीक है। बट यस सर। कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिटली, ठीक है, व्हेन ओवरराइडिंग द ऑन मॉडल क्रिएटिंग, है ना। तो ये हमको करना नहीं है अभी, बिना इसका करना है, बिकॉज यहाँ पे बोला है कि ये ऑटोमेटिकली हो सकता है, ठीक है। तो अदरवाइज आप जाके इसको मेंशन भी कर सकते हैं, तो वी डोंट वांट टू मेंशन, ठीक है। ऐसे काम हो जाना चाहिए। तो नाउ ऑल दिस प्रॉपर्टीज विल बिहेव कोहेरेंटली टुगेदर एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल रिलेशनशिप बिटवीन ब्लॉग एंड पोस्ट करके, है ना, ठीक है। तो अब यहीं पे खत्म हो जाता है, बाकी एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली में, ठीक है, जो भी है नीचे में कि वन टू मेनी क्या है, मेनी टू वन क्या है, वो सब चीजें तो दोज वी ऑलरेडी नो, ठीक है। तो बस ये जो है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको हमको लगता है अलग से हम लोग को ये करना होगा, सर्च करना होगा, ठीक है, कि अपडेट करने से क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार फिर देख लेते हैं। अच्छा, और इस SQLite का ही एरर आ रहा है यहाँ पे कि फॉरेन की कांस्टेंट फील्ड। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज तो समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से मुझे, डेटा है दोनों में, उसके कारण हो सकता है ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना, मे बी। यस सर। तो क्योंकि अभी तो बिना डेटा का ये आ जाएगा, ठीक है, मतलब डेटा नहीं रहेगा यहाँ पे, फॉरेन की वाला में खाली रहेगा। और अभी दोनों टेबल में हमारे पास खाली तो नहीं है, नल जैसा तो कुछ भी नहीं है प्राइमरी की में, है ना, ठीक है। तो आई थिंक अगर हम डेटा खत्म करते टेबल से तो इट मे वर्क, है ना, देखते हैं एक बार डेटा हटा के टेबल से। यस सर। और इसमें तो शायद, अच्छा देख लेते, डेटा तो होना चाहिए कुछ। अच्छा, इसका तो हमने ऐसे भी बनाया है ना, वहीं से डेटा क्लिक करते हैं, हमारा टेस्टिंग भी हो जाएगा और भी। तो डॉट नेट रन कर लेते हैं, डेटा को डिलीट करके देखते हैं, बिकॉज डाउट मुझे वही लग रहा है। तो क्वेश्चन पहले डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि नो सच कॉलम असेसमेंट आईडी। अच्छा ठीक है, मतलब अभी हमने जो वो कर दिया ना, चेंजेस किया, चेंजेस की वजह से देखिए ये क्रैश हो गया, ठीक है ना। दीज थिंग्स आल्सो वी हैव टू मेक श्योर कि नहीं होना चाहिए ना सब क्रैशेस वगैरह, ठीक है। तो अ, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो माइग्रेशन को हमको एक करना होगा, हटा देना होगा। तो बिफोर इसको बंद करते हैं और माइग्रेशन को रिमूव कर देते हैं। सर क्रैश जो होता है वो पार्टिकुलर चीज होता है या फिर मतलब प्रोजेक्ट के जहाँ जहाँ पे उसकी मतलब रहेगी कॉलिंग वहीं पे होगा सर? नहीं मतलब जैसे ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, ठीक है, तो अब जैसे कि क्या हुआ कि हाँ, जहाँ जहाँ उसका वो है इश्यू हो रहा है वहीं पे प्रॉब्लम है, जैसे क्वेश्चन का टेबल में हमने चेंज किया, ठीक है। अब तो यस साइटिंग सर। दिख रहा है बिकॉज हमने ऑफ कर दिया, बट यार क्वेश्चन का टेबल में हमने कुछ चेंजेस करने की कोशिश किया था, तो उसकी वजह से गड़बड़ी हुआ, कैंडिडेट में भी कुछ करने की कोशिश किया था। बट दीज टू विल वर्क फाइन, ठीक है, होम और प्राइवेट तो ठीक से काम करेगा ना, उसमें तो कोई चेंजेस किया नहीं हमने, ठीक है। तो ये दो यस सर। मॉडल हमारा क्रैश हो रहा था अभी, ठीक है। तो बिकॉज जो चेंजेस किया था हमने वो डिपेंडेंट था इन दोनों मॉडल के ऊपर में। चलिए अभी ये आए देख लेते हैं। तो नहीं, अभी भी प्रॉब्लम दिखा रहा है। नो सच कॉलम क्यू डॉट असेसमेंट आईडी, मतलब जो लिस्ट बन रहा है उसके पास में असेसमेंट आईडी भी आ गया है, ठीक है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। बट अब तो हमने
तो ये मतलब जो डेटाबेस में हमने वो किया वो तो रिवर्ट हो जाना चाहिए शायद। और डेटाबेस पे एक बार चेक कर लेते हैं। असेसमेंट का तो टेबल ही नहीं बना है शायद मेरे ख्याल से। अभी तक तो असेसमेंट का टेबल भी नहीं बना हुआ है। और डेटाबेस के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो जो हुआ है वो जो टेम्पररी हुआ है वहीं पे हुआ होगा, बट अभी तो हमने ये कर भी दिया। और इसको भी अगर हम चेक करें डॉट एस सी एच एम एस स्कीमा, तो इनमें भी कोई चेंजेस नहीं आया है। तो टेबल के लेवल पे तो कुछ नहीं हुआ है, टेबल तो ठीक है हमारा। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो जो हुआ होगा वहीं पे हुआ होगा। तो एक बार फिर बिल्ड करके देखते हैं, डॉट नेट बी यू आई एल डी बिल्ड करके देखते हैं, फिर रन करके देखते हैं। और इसको बंद करके फ्रेश स्टार्ट करके देखते हैं। तो नो वार्निंग्स, नो एरर्स। अभी भी आ रही है। और SQLite लाइट से एरर आ रहा है। SQLite लाइट से एरर आ रहा है। एक बार कंट्रोलर चेक करते हैं, तो कंट्रोलर का रेफरेंस दे रहा है वहां पे। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा छोड़िए, एक काम करते हैं, डायरेक्ट जाके पहले डेटा डिलीट करते हैं, ठीक है। जब वहां से नहीं खुल रहा है तो लेट्स कम हियर, लेट अस डिलीट द डेटा फ्रॉम हियर ओनली। तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम क्यू यू बी एस टी आई ओ एन क्वेश्चन, क्वेश्चन टेबल नहीं क्वेश्चंस। चलिए, तब डिलीट कर देते हैं, डी डिलीट फ्रॉम क्यू यू बी एस टी आई ओ एन एस क्वेश्चंस। खाली हो गया। तो सिमिलरली डी ए, एक बार देख भी लेते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कैंडिडेट्स। चलिए उसके बाद में डिलीट कर देते हैं, डी एडिट डिलीट फ्रॉम कैंडिडेट्स। और एक बार ये जो है इससे देखते हैं टेबल्स, ये वाला में क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम माइग्रेशन हिस्ट्री वाले में। अच्छा ठीक है, वो पुराने 3 माइग्रेशन है, ये नया वाला माइग्रेशन नहीं आया, ओके फाइन, ओके। चलिए तो अभी क्विट करते हैं, और अभी माइग्रेट करके देख लेते हैं कि अब हो रहा है कि नहीं हो रहा माइग्रेट। हो गया, देखिए ना, तुम्हारा शक सही था। ठीक है, कि मतलब वो दोनों टेबल में डेटा था हमारे पास में, है ना। और जब ये फॉरेन की तीसरा टेबल में ऐड हो रहा था, चलिए टेबल देख लेते हैं एक बार। तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे अंदर जाइएगा, वैसे वैसे मेरे ख्याल से चीजें और क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो एक बार एक काम करते हैं, अच्छा ठीक है, पहले यहाँ जाके देख लेते हैं पहले SQLite में कि वो टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए अब 4 टेबल दिख रहा है, ठीक है, असेसमेंट भी हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो डॉट एस सी एच ई एम एस स्कीमा। तो ये तो खैर उसका टेबल है। ये हमारा असेसमेंट का टेबल क्रिएट हो गया, आईडी नेम, ठीक है। लेकिन यस सर।
फॉरेन की नहीं है, देखिए, सॉरी सॉरी, फॉरेन की इसमें क्यों होगा, फॉरेन की आ गया यहाँ पे, देखिए, है ना, यस सर। देखिए फॉरेन की आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। तो बन गया फॉरेन की। और चलिए, ठीक है, बन गया है ना। तो देखिए अभी टेबल भी बन गया एंड फॉरेन कीज बन गया, तो दिस इज हाउ यू विल बी क्रिएटिंग फॉरेन कीज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और यस ये सर। सब कुछ टेक्निकल है, बाद में और डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए फॉरेन की से क्या होता है ना, इंडेक्सिंग होता है, ठीक है, रिमेंबर, है ना। मतलब अभी आप देखिएगा यहाँ पे भी बहुत कुछ बताया हुआ है, ठीक है। अ, इसमें जाके देखिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स दे हैव मेंशन्ड हियर। देखिए हम लोग जब बुक भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा से नहीं पढ़ते, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी इग्नोर, दैट वी सिंपली लीव, है ना, ठीक है। तो जैसे नीचे जाके और पढ़िएगा आप, बहुत चीज मिलेगा, जैसे अभी मैंने बोला ना कि ये ऑप्शनल था, ठीक है। बिकॉज अब देखिए डॉट नेट में बहुत सारा चेंजेस हुआ, जैसे मैंने पहले ही बताया, ठीक है, कि 6 इयर्स या 5 इयर्स बैक जो मैंने छोड़ा था, उसके बाद में अभी काफी चेंजेस देखने को मिला है ना, ठीक है। या अभी मैंने कई बार दिखाया आपको, तब स्टार्टअप डॉट सी एस होता था, आज प्रोग्राम डॉट सी एस बना दिया लोग ने ना। तो चीजें चेंज किया काफी, और चेंज हो भी रहा है टू सूट द मॉडर्न रिक्वायरमेंट, है ना। ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग चेंज करते जा रहे हैं चीजों को, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो बट नाउ आप जैसे इतना करने के बाद क्या ना, क्लैरिटी मुझे अभी ज्यादा आ रहा है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि ये जितना भी ये सब था ना, ये पुराना हो गया अभी एक तरह से देखा जाए, तो अब हो सकता है कि ये फ्यूचर में ड्रॉप कर दिया जाएगा इस चीज को, है ना, ठीक है। बिकॉज अभी ज्यादातर एग्जाम्पल्स में अब हमको नहीं दिख रहा है इसका यूज, है ना। तो अब ये सब के लिए मतलब या तो चीजें ऑटोमेटिक हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा ना कि जो हमने ऊपर किया वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट जब आप कुछ अलग टाइप से करना चाह रहे हैं, जैसे देखिए अभी हमने कॉलम का नाम आईडी रखा, तो आईडी रखने से बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की भी बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जैसे हमारा जो पहले आदत था, है ना, तो अब हम लोग भी जानबूझ के आईडी आईडी, क्योंकि देखिए इन मोस्ट केसेस, है ना, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट का आईडी से हम लोग को कोई खास मतलब नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उससे एक्सप्लिसिटली आपको उससे ढूंढना ही नहीं पड़ता है उसको, इंटरनल जॉब होता है उसका, तो 1 2 3 4 भी चलेगा, क्या उसको कोड देने का जरूरत है ना, ठीक है। बट हाँ, देयर आर सर्टन थिंग्स, ठीक है, जो पब्लिकली यूज होता है, वहां पे हमको ऐसा कुछ आईडी क्रिएट करना पड़ सकता है, ठीक है। वो भी हम सेकेंडरी या ऑल्टरनेट आईडी की तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए अगर हम एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए, तो मान लीजिए स्टूडेंट का जो टेबल है उसमें आईडी कॉलम भी हो सकता है, विच विल बी ऑटो इंक्रीमेंट, है ना, ठीक है। ये हो गया हमारा आईएनटी ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, ये हो गया। और ये हमारा प्राइमरी की भी हो गया, ठीक है। देन वी कैन हैव अनदर, ठीक है, आईडी जो कि हम अपना से जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम सम, क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम लिख के जनरेट कर सकते हैं, जिसका पैटर्न कुछ और होगा, जैसा डिजायर्ड पैटर्न होगा हमको उस पैटर्न में बना लेंगे, ठीक है। STUDENT स्टूडेंट आईडी में भी, या एडमिशन नंबर वट एवर, ठीक है। तो ये हो सकता है वेरी इसमें हो, कैरेक्टर में हो, ठीक है, कैरेक्टर 5 करके, और कोई पर्टिकुलर पैटर्न हमने बना लिया उसका, है ना। एंड इफ यू वांट इट शुड नॉट रिपीट, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उसका यूनिक बना दीजिए, ठीक है, इसका यूनिक बना दीजिए। यस सर। अब देखिए यस बहुत सर। सारा जो DBMS है, या जब देखिए DBMS को भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो बहुत लेवल तक एब्स्ट्रैक्शन आ गया है, ठीक है। मतलब चीजें हमसे छुपा देता है, दिखाता नहीं हमको वो, है ना, ठीक है। जैसे व्हाट इज इंडेक्स एक्चुअली, ठीक है, व्हाट इज इंडेक्स, इंडेक्स इज नथिंग बट ये एक तरह का रिकॉर्ड होता है, ये भी, ठीक है, एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है एक्चुअली, ये इंडेक्स है ना, इट्स अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर, जो कि क्या करता है यस ना, सर। इसको सॉर्ट करके रखता है, मतलब जिस कॉलम पे आप इंडेक्स लगाते हैं उसको सॉर्ट करके रखता है, तो आप एक्सप्लिसिटली इंडेक्स लगा सकते हैं चाहने से किसी कॉलम के ऊपर में, ठीक है ना। तो अगर आप चाहे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का हमारे पास में ये है, कॉलम है, ठीक है, तो जिसका टाइप डेट हो गया, ठीक है, तो ऐसे करके हमने डेट ऑफ बर्थ का कॉलम रखा हुआ है। तो सम टाइम हमको क्वेरी करना पड़ता है स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ, है ना, कि जिसका डेट ऑफ बर्थ इस रेंज में है उस वो चाहिए स्टूडेंट्स हमको, है ना, समटाइम्स में भी, है ना, ये चीज। तो अब देखिए अगर आपको फास्ट सर्चिंग चाहिए ना, तो व्हाट यू विल डू, यू विल इंडेक्स दिस, ठीक है, मतलब इस कॉलम को आप इंडेक्स करके रख दीजिएगा। तो क्या होगा, इसका डेटा एक्चुअली में, इसका डेटा का एक कॉपी अलग से मेंटेन होगा, ठीक है, अलग से मेंटेन होगा, उसका मतलब एक इंडेक्स रखा जाएगा, ठीक है। एंड इंडेक्स असल में ये लिस्ट जो होगा ये सॉर्टेड होगा, ठीक है, तभी तो बाइनरी सर्च काम करेगा ना इस पे, ठीक है। देखिए इंडेक्स बनाने के पीछे कारण यही होता है कि उस पे बाइनरी सर्च चला सके हम लोग, है ना, अदरवाइज लीनियर सर्च चलेगा, ठीक है। तो लीनियर सर्च आपको पता है स्लो है, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, बिग ऑफ एन, ठीक है। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, बिग ऑफ लॉग एन, ठीक है।
तो ये रीजन है देखिए। तो आप टेक्निकली जब देखिए, अब मैं कोई भी चीज देखता हूँ आजकल तो मैं उसको पढ़ता हूँ, एनालाइज करता हूँ, ठीक है, एनालाइज करने की बहुत कोशिश करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग अब डीप चाहिए ना हम लोग को, इतना दिन हो गया हमारा अगर इस फील्ड में, तो अब डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो देखिए, अगर हमने किसी कॉलम पे इंडेक्स बनाया तो उसको सॉर्ट किया जाता है, मतलब ये सॉर्ट बेसिकली सॉर्टेड डेटा है ये, है ना, ठीक है, जो हमारा इंडेक्स है, ताकि हम इस पे क्या कर सके, इस पे हम बाइनरी सर्च कर सके और हमारा कॉम्प्लेक्सिटी हेवली रिड्यूस हो सके, ठीक है। तो मतलब एटलीस्ट 3 टाइम्स तो घट ही जाएगा इसके मुकाबला, है ना, ठीक है। तो ये अगर 3 मिनट लेगा तो ये 1 मिनट में काम हमारा खत्म कर देगा ना, ठीक है। तो जितना यस बड़ा सर। डेटा उतना ज्यादा यूजफुल होगा ये हमारा, है ना, ठीक है, लॉग एन वाला जो है, ठीक है। तो यस अब सर। इसलिए इंडेक्स, अब देखिए, ये तो आपको एक्सप्लिसिटली बनाना पड़ता है ना, एक कमांड है क्रिएट इंडेक्स करके, उसको यूज करके कॉलम का आप इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है। बट ठीक है, व्हाट हैपेंस इज, यूनिक जो होता है, ठीक है, और जो ये होता है प्राइमरी की होता है, इस पे इंडेक्सिंग पहले से हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जहां जहां ये सब कांस्टेंट आप लगाते हैं यूनिक और प्राइमरी की, उसका इंडेक्सिंग पहले से हो जाता है। लेकिन जो हमको दिखाया नहीं जाता है, जो हमको बताया नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर आपको आदत है अलग अलग टेबल को क्वेरी करने का, है ना, मतलब अंदर अंदर जाके क्वेरी करने का, तो आपको फिर मिलेगा ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ इसी इसमें सीक्वेंस में। तो बट ये देखिए, जब हम इसको देखते हैं, जैसे अभी देखिए एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो हम लोग यस यहाँ सर। करे, देखिए ये वाला सीक्वेंस, ठीक है। अब ये दूसरा डेटाबेस में देखने को नहीं मिलता जल्दी से कि ये सीक्वेंस क्या है ना। तो अब इसका यस कुछ सर। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए, ठीक है, समथिंग दे हैव गिवन हियर, ठीक यस सर। है ना, सीक्वेंसेस। तो देखिए वो सीक्वेंसेस इस चीज के लिए क्रिएट किया गया, देखिए। तो सीक्वेंस भी इज नथिंग बट वह यूनिक के लिए, जो आप ऑटो नंबर कर रहे हैं ना, वही चीज के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है, देखिए। तो लिखा हुआ है सीक्वेंस जनरेटेड यूनिक, ठीक है, सीक्वेंशियल न्यूमेरिक वैल्यू इन द डेटाबेस, है ना, सीक्वेंसेस आर नॉट एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक टेबल एंड मल्टीपल टेबल्स कैन बी सेट अप टू ड्रॉ वैल्यूज फ्रॉम द सेम सीक्वेंस एक्चुअली, ठीक है। तो शायद मुझे तो लग रहा है कि वो जो ऑटो नंबर कॉलम है उसके लिए बनाया जा रहा है ना, ठीक है। और ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के लिए ये चीज बनाया गया, ठीक है। इट्स बेसिकली टेबल जिसका नाम सीक्वेंस है एक्चुअली, देखिए देखिए, तो इसमें दो ही कॉलम है, एक नेम है एक सीक्वेंस है करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाया है। और यहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है हम लोग को चीजें। वियर्ड क्या लग रहा है एक्चुअली, कि इसको जब बनाया गया है तो यहाँ पे हमने फील्ड का नाम वाम नहीं दिया, देखिए, हालांकि कमांड वही है, ठीक है, क्रिएट टेबल करके, और सिक्वल एट सीक्वेंस नाम दिया गया, एंड दे हैवंट गिवन द नेम ऑफ द फील्ड्स प्रॉपरली, है ना, ठीक है। तो अब इनका टाइप क्या होगा नहीं क्या होगा यहाँ से तो पता ही नहीं चल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो इस पे और स्टडी का जरूरत है, ठीक है, हालांकि ऑटोमेटिकली हुआ, या हमको करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको एंटिटी फ्रेमवर्क को डीप समझना है तो शायद तब उस समय में इसको ज्यादा इसके ऊपर में बात किया जा सकता है। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको सिक्वल लाइट में नहीं मिलेगा, ये एसक्यूएल का कोई फीचर नहीं दिस वन है, ठीक है। तो दिस इज अ फीचर फ्रॉम हियर, ठीक है, फ्रॉम एंटिटी फ्रेमवर्क, रिमेंबर, ठीक है। तो इसीलिए देखिए यस सर। डॉक्यूमेंटेशन ये सब इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो ये सब पढ़िएगा तो ये सब बातें सामने आएगा, ये मिल के आएगा, ठीक है। तो यस जैसे सर। मैंने इसको देखा, बहुत दिन से देखा था, लेकिन मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था क्या है, और सिक्वलाइट से है या सिक्वल से, क्योंकि ऐसा चीज तो हमने सिक्वल में पढ़ा नहीं, ठीक है। तो मैंने ऐसे क्वेरी भी करके देखा, नथिंग आई गॉट, ठीक है। देन सडनली ये वाला स्ट्राइक आउट हुआ, जब ईएफ कोड लिखा तो मैंने ना, ठीक है, तो ये स्ट्राइक हुआ, और वहां से फिर मैंने देखा इसको, अच्छा ये चीज होता है बोल के ना, ठीक है। और लिखा भी है देखिए यहाँ पे कि सीक्वेंसेस जो फीचर है वो सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस में सपोर्ट होगा। अगर आप ये नॉन रिलेशनल यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कॉस्मोस डीबी यूज करता है नॉर्मली इसमें, नो एसक्यूएल में, ठीक है। तो उसमें यूज करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको जाके डेटाबेस का डॉक्यूमेंटेशन देखना होगा कैसे करके यूनिक वैल्यूज बनाया जाता है ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, सो एनीवेज, ठीक है, तो ये हुआ। अब ये देखिए, ये जो नीचे में दो आ रहा है, इट्स फॉर, ठीक है, वो प्राइमरी की के लिए आ रहा है ये सब चीजें, है ना, ठीक है, ठीक है। मतलब इंडेक्सिंग जो हो रहा है वो उसी लिए ये बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अभी इग्नोर करते हैं, बाद में, और बाकी का डेटाबेस में सब हिडन होगा। अगर यही प्रोग्राम आप माई एसक्यूएल के अंदर कीजिएगा तो आई डोंट थिंक सो यूल सी ऑल दिस थिंग शायद, है ना। तो ये सब हो सकता है कि हिडन होगा वहाँ पे, ठीक है। एसक्यूएल इसमें सिक्वलाइट में हम लोग को दिख रहा है बहुत सारा चीजें, है ना, ठीक है, क्लियरली यहाँ पे। तो चलिए, तो दिस इज हाउ यू विल बी क्रिएटिंग फॉरेन कीज, ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया। तो बट हाँ, इट नीड्स सम प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस होगा तो आपको अपने आप ये हो जाएगा, मतलब याद रहेगा चीजें। एंड देयर इज नो नीड ऑफ दिस वन, तो आज नहीं तो कल ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा फीचर, हो सकता है। जैसे आप देखिएगा, फॉर नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट, है ना, नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट यूज करने के लिए आप चाहने से यहाँ आके भी कुछ मेंशन कर सकते हैं, या अदरवाइज आप एनोट कर सकते हैं, ठीक है, आप डेटा एनोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिक्वायर्ड अगर आप लिख दीजिएगा, जैसे हम शायद ट्राई पिक करके देखा था हमने एक दिन, तो रिक्वायर्ड अगर आप वहां पे लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो नॉट नल हो जाएगा कॉलम, है ना, ऑटोमेटिकली, हमने शायद करके देखा था एक दिन, तो नॉट नल हो गया था वो, है ना, ठीक है। तो अगर हम इसको जाके एक बार देखिए फिर से, एसएलसीटी सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम डबल अंडरस्कोर एंटिटी माइग्रेशन को,
तो देखिए हमने ये बनाया था, देखिए एक माइग्रेशन है ना फॉर रिक्वायर्ड पैरामीटर, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ कॉलम को ये किया था, नॉट नल करने की कोशिश किया था। तो शायद इसका माइग्रेशन फाइल जाके देखिए तो पता चल जाएगा, या इवन इसको जाके देखिए हम लोग जो हमारा मॉडल्स है, तो हम लोग को मालूम चल जाएगा। तो देखिए ना मॉडल में गए, और ये देखिए ये जो हमने लगाया है ना, ये एनोटेशन जो हमने लगाया, हम चाह रहे थे कि ये क्वेश्चन का कॉलम क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। तो हमने ये लगा दिया रिक्वायर्ड, ठीक है। और उसी तरह से कैंडिडेट में भी हम चाह रहे थे कि दिस वन है ना, दोनों ये फील्ड नेम और जेंडर, ठीक है, दे शुड बी नॉट नल, तो हमने इसको लगा दिया, ठीक है। तो यस सर। ये जाके डेटाबेस में इसको नॉट नल बना दिया दोनों को, है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए अभी ये फीचर भी आप देखिएगा कहीं कहीं तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर में, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर में वही ऑन मॉडल कॉन्फ़िगरिंग जो हमारा ये है मेथड है, उसके अंदर बोला गया जाके कॉन्फ़िगर कीजिए, ठीक है। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज यूज दिस ऑल्सो, है ना, ठीक है, डेटा एनोटेशन भी। तो ये हो सकता है रहेगा, ये गायब भी हो सकता है, ठीक है, धीरे धीरे ना, इट मे डेप्रिकेट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारा सिंपल तरीका आ गया हमारे पास में काम करने के लिए। तो मे बी दिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड फर्दर, है, ठीक है, आगे जरूरत नहीं पड़ सकता है। अब बाकी नीचे जाइएगा तो बस चीजों को एक्सप्लेन किया है कि मतलब ये वन टू मेनी रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, वन टू वन रिलेशनशिप क्या है, तो ये पता है हम लोग को कि जहाँ पे एक सिंगल एंटिटी, ठीक है, एनी नंबर ऑफ एंटिटीज अदर एंटिटीज के साथ में रिलेटेड होता है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हालांकि एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली देखा जाए हमारा जो केस है हो सकता है, ठीक है, मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप हो यहाँ पे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए सेम आदमी है ना, सेम कैंडिडेट मल्टीपल एग्जाम्स के लिए अगर रजिस्टर करता है, ठीक है ना, तो उस केस में तो क्या हो जाएगा, उस केस में तो फिर मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब स्टडी का मैटर होता है, अभी तो मुझे दिखाना था तो मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। एंड इन नॉर्मल सिचुएशन, इन नॉर्मल सिचुएशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, ठीक है, अब हम वो रिपीटेशन की बात नहीं कर रहे, अगर कंपल्शन ऐसा है, ठीक है, कि एक आदमी एक ही बार एक एग्जाम दे सकता है, ठीक है, दोबारा आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो उस केस के लिए ये ठीक है कि मतलब कैंडिडेट एक बार रजिस्टर होगा, ठीक है, और उसके बाद में एक ही बार वो उसको असेसमेंट के लिए हम लोग रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है, एक से हर बार नहीं, है ना, ठीक है। तो देन, या जैसे अभी ये हो गया ना हमारा देयर सम कोर्सेज, ठीक है। तो जैसे हमारा केवाईपी कोर्स जो चलता था यहाँ पे बिहार में, चलता है अभी भी, ठीक है। तो वो उसमें आपको आधार से रजिस्टर किया जाता था, तो अगर एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए ना, तो आप उसको कंप्लीट किए नहीं किए उससे मतलब नहीं, दोबारा आप उसमें रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है, यू विल गेट ओनली वन चांस, ठीक है। तो वहां पे वन टू मेनी का रिलेशनशिप हो गया, मतलब उस कोर्स में, ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स कैन बी एनरोल्ड, ठीक है, बट एक स्टूडेंट एक ही बार कर सकता है उसको, ठीक है, मल्टीपल बार नहीं कर सकता है उस चीज को, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो क्या हो गया वहां पे ये